ऐसे हम लोगों के बीच में अश्विनी त्रिपाठी जी हैं। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि वह आवें और अपनी बातों को हम लोगों के बीच में विषयगत रखें। श्री अश्विनी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज इस गोष्ठी में मैं समझता हूँ कि जिस तरह की यह गोष्ठी का आयोजन हुआ है, यह कार्यक्रम तो हर गांव और हर मोहल्ले में होना चाहिए। ऐसे इस अच्छे और पुनीत कार्य की अलग जगह रहे। विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संतोष सिंह जी ठीक हम लोगों के मंच पे, क्योंकि मैं देर से आया, रास्ता थोड़ा इधर उधर हो रहा था, ऐसे मंच पे सभी गणमान्य अतिथि जो बैठे हैं, मैं सभी से यह नाम की क्षमा मांगते हुए सीधे अपने विषय पे आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे श्रोता बैठे होंगे और जो लोग यहाँ आए होंगे मैं समझता हूँ कि मुझसे भी विद्वान होंगे, क्योंकि हम एक विचार के नाते बैठे हैं, हम किसी विषयों को लेकर के बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भी मन में कुछ भाव होंगे। मैं भी एक सामाजिक रूप से कार्य करता हूँ और 97 से लगातार काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस 80 के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, एक बार हमको विचार इस बात की भी करना चाहिए कि बनारस का नाम वाराणसी ही क्यों पड़ा। वरुणा प्लस 80 वाराणसी। हम देश की धरोहर को सजाने में लगे हैं। हम कह रहे हैं कि हम विश्व के जितने भी सनातन हैं, हम उनके साथ न्याय करेंगे, उनका पुनर्निर्माण करेंगे। और मैं सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि काशी विश्वनाथ जी का आपने जिस तरह से जीर्णोद्धार किया है, काशी वासी अभिभूत है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि वाराणसी वह नगरी है जिसका नाम ही वरुणा प्लस 80 के नाम पे वाराणसी है। जब हम मूल को ही छोड़ देंगे, जब हम अपने अस्तित्व को ही छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि सही माने में अगर पुनर्जागरण की बात करें, पुनर्निर्माण की बात करें और सनातन के धरोहर को सजोने की बात करें, तो उसके साथ अन्याय होगा। मैं बरुणा के किनारे मेरा भी घर है और अध्यक्ष जी मैं आपको बता दूं कि मैं 2010 में यह देख करके वरुणा के किनारे आवास बनवाया कि वह अखिलेश सरकार, सपा सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था वरुणा कॉरिडोर, कि एक दिन इसका जमाना आएगा और वरुणा कॉरिडोर की यदि स्थिति आप देखेंगे तो कभी वह ई पाथवे बन जाता है, तो कभी ई रिक्शा लेकर के चलने वालों के लिए सड़क बन जाता है, कभी पैदल चलने वाले राह यात्रियों के लिए वह मार्ग बन जाता है। और ये जान के भी आपको हैरत होगी कि यह अभी ओरिजिनल में नहीं होता है, पेपर और कागजों में होता है। इसकी पिछली फाइल जब जांच का मामला चल रहा था, सारी आग लग गई। आपको ध्यान होगा वरुणा जो कचहरी के ठीक बगल में है, वहां आग लग गई थी, केवल इसी चीज को मिटाने के लिए कि वरुणा पे कितने रुपए खर्च किए गए पाथवे बनाने में। यही हाल वरुणा तो अभी थोड़ा बहुत नाला भी बचा है, वरुणा में तो पानी अभी थोड़ा बहुत दिखाई भी देता है, लेकिन 80 तो मुझे लगता है क्या रवैया है। मैं किसी सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अचानक वरुणा और 80 गायब नहीं हुआ। यह वर्षों के ऐतिहासिक भूमि, ऐतिहासिक नदी,
जिसका नाम गंगा नदी के साथ वरुणा और अस्सी भी जुड़ा था, जिसके सामने कभी गंगा आरती होती है तो वरुणा आरती भी होनी चाहिए और अस्सी पे भी आरती होनी चाहिए, ऐसे जगहों को मिटा करके केवल एक धरोहर को सजाने का काम किया गया है। तो कहीं न कहीं वाराणसी में वरुणा और अस्सी के साथ छल किया जा रहा है। और इस देश के नौजवान अगर इस तरह के छल को बर्दाश्त करता है, इस देश के सनातन प्रेमी अगर इस तरह के छल को बर्दाश्त करता है, तो मैं समझता हूं कि यह हमारी और आपकी कमी है। आप सोचिए, हमारे यहां तुलसी की पूजा होती है, ज्योतिका पुत्रवत कथा होती है, बहुत सारे लोग आकर के आज छठ भी बड़े पैमाने पे करते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि बनारस में बड़े पैमाने पे छठ नहीं होती है, लेकिन वह केवल वरुणा से और अस्सी की निराशा की वजह से ताल और पोखरे ढूंढे जाते हैं। और कोई भी वरुणा के किनारे, कोई भी अस्सी घाट पे आपको छठ करता हुआ या जूत पुत्र का वध करता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे मैं समझता हूं कि साजिश है इन दोनों नदियों को गायब करने की। और विकास किसको कहेंगे? काशी विश्वनाथ जी को हटा करके आप वहां आवास बना देंगे, गंगा नदी के ऊपर आप अच्छी अच्छी इमारतें बना देंगे, वरुणा कॉरिडोर को हटा करके उसके ऊपर से आप सड़कें ले जाएंगे। आप सोचिए, गंगा में लोग पैर नहीं धोते। यही सनातन है, यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है ना। हम उसके ऊपर से गाड़ियां चलाने जा रहे हैं, हम उसके ऊपर से पैर में लगे, गाड़ियों के चक्के में लगे क्या क्या अपशिष्ट पदार्थ लगे होंगे, वह चीज आपकी वरुणा और अस्सी के ऊपर से होके गुजरेगी। यह संस्कृति का कुठाराघात नहीं है तो फिर क्या है? अगर संस्कृति ही सजोना है तो आपके पास बहुत सारी जमीनें हैं, आप नदी के ऊपर सड़क बनाने को तैयार हैं, आप 80 पे आवास बनाने को तैयार हैं, और पूरा देश काशी विश्वनाथ जी के जीर्णोद्धार को, पुनर्निर्माण को स्वीकार करता है और आपके साथ ताली बजा रहा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, तो फिर अस्सी और वरुणा पे आपके साथ छल क्यों किया जा रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक समय है जब नौजवानों को भी इसमें लगना पड़ेगा और अपने घर से इसकी दीपक को जलानी पड़ेगी। केवल भाषणों तक न सीमित हो। आज ज्योति का पुत्र आता है, आप इस व्रत को, इस जो कार्यक्रम है, कम से कम 80 पे कराइए, वरुणा पे कराइए। हमारे घर से संस्कृति को शुरू किया जाए। आप छठ पे जो घाट बन रहे हैं, छठ पे जो लोगों की पूजा होने जा रही है, उस छठ पूजा को वरुणा के किनारे सजा करके कराइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर काशी का नौजवान और काशी के लोग अगर इस बात को स्वीकार करते हैं और ऐसी एक परंपरा चलाते हैं कि हमारे घर की छठ पूजा या हमारे घर की जीत पुत्र का अगर व्रत मना जाएगा और उसका कार्यक्रम होगा तो नदी के किनारे होगा, इन्हीं नदियों के किनारे होगा। और हम जो बैठे हुए लोग हैं, मैं बधाई देता हूं उन लोगों को जिन्होंने वरुणा के किनारे आरती का भी रखा था। आज वह आरती कितने अच्छे से हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, आप सबके भी संज्ञान में और अपने भी संज्ञान में। लेकिन सही होगा कि वरुणा के किनारे, अस्सी के किनारे अगर गंगा आरती का भी हम लोग शुरू कर देते हैं, जिस तरह गंगा आरती हो रही है उस तरह से आरती का प्रचलन शुरू करते हैं, तो सरकारें भी बाध्य होंगी इनके विकास के लिए और इनके जीर्णोद्धार के लिए, इनके सोचने के लिए। केवल हम लोग अगर चिंतन करेंगे, घरों में बैठ करके मंथन करेंगे, तो हमको लगता है कि सरकारों के कानों में जू नहीं रहेंगी। और मैं जवाब के साथ भी कह रहा हूं कि आप सब कार्यक्रम बनाइए। इसके लिए जिलाधिकारी से भी मिलना चाहिए, यहाँ के कमिश्नर से भी मिलना चाहिए, और जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री को भी पत्र दे करके बनारस के ऊपर चिंता करने का, क्योंकि बनारस कोई आर्थिक राजधानी नहीं है, यह एक धार्मिक राजधानी है। और बनारस
धर्म की सबसे बड़ी नगरी है और यहाँ अगर धर्म को मान्यता नहीं मिलेगी, यहाँ अगर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मान्यता नहीं मिलेगी, अगर हमारे देव देवताओं को अगर यहाँ नहीं पालन होगा तो कहाँ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जरूर आपको आह्वान करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप पुकारेंगे आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके रहूँगा और काशी और अस्सी के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आगे भी यह कार्यक्रम चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद अश्वनी जी। निश्चित रूप से गली गली और मोहल्लों से इस क्रांति को उठना चाहिए और हमारे अश्वनी जी तो कहते ही रहते हैं, नया इतिहास लिखने की कला पहचान रखते हैं। नया इतिहास लिखने की कला की पहचान रखते हैं, दिलों में देश की सेवा का पूरा मान रखते हैं। रुकावट देखकर जो राह में हिम्मत नहीं खोते, रुकावट देखकर जो राह में हिम्मत नहीं खोते, वही हर मुश्किलों में जीतने का अरमान रखते हैं, वही जीतने का अरमान रखते हैं।